दोस्तों, आज मैं आपको जादुई टिफ़िन की कहानी सुना रही हूँ। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वह दिन भर हाथ की चक्की चलाता और अपना घर उसी से चलाता था। एक दिन एक औरत उसके पास आई और बोली, यह लो 12 किलो आटा, मुझे शाम तक पैसा दे देना। इसके कितने रुपए हुए? महेश कहते हैं 120। इसी तरह महेश दिन भर हाथ से चक्की चलाता था और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करता था। एक दिन जब वो काम से घर गया तो उसकी बीवी को उसे कहने लगी, मेरी ज़िंदगी तो आपने बर्बाद कर दी है। दिन भर चक्की चलाने के बाद तुम इतने से पैसे जुटा पाते हो जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। मुझे भी फटी पुरानी साड़ी पहननी पड़ती है और तुम भी इतने फटे पुराने कपड़े पहनते हो। हम दोनों को तो छोड़ो, हमारी बेटी भी किसी चीज़ की मांग करती है तो हम उसे नहीं दिला सकते। यह सुनकर महेश कहता है कि तुम्हारा पति अभी तो घर आया है, उसे चाय पानी पूछने की बजाय तुम उसे ताना मार रही हो। यह तो तुम्हारा रोज का हो गया है। यह सुनकर उसे पाती है, कहाँ तुम बड़े अंबानी की औलाद हो, ना तुम्हें आए कारोबार चाय पानी की पूछो। यह सुनकर महेश की बेटी एक गिलास पानी दे देती है। महेश पानी पीता है और गुस्से से बाहर चला जाता है। दूसरे दिन जब महेश दुकान में जाता है आटा पीसने के लिए तो वहाँ एक बड़ा बवंडर आता है और बवंडर पूरे आटे को उड़ा ले जाता है। यह देखकर महेश बहुत ही चौंक जाता है और उस बवंडर के पीछे भागता हुए कहता है, मेरा आटा मुझे वापस लौटा दो। यह सुनकर बवंडर में से एक औरत कहती है, मैं बवंडर ही हूँ, मैंने ही तुम्हारा पूरा आटा उड़ा दिया है। यह सुनकर वह कहता है, अरे बवंडर, तुम कैसे बोल पड़े? मेहरबानी करके तुम मेरा आटा वापस कर दो, नहीं तो मेरे ग्राहक मुझसे मेरा आटा वापस मांगेंगे और मैं फिर उनको कैसे दूंगा, नहीं तो वे मेरे से पैसे वापस मांगेंगे। यह सुनकर बवंडर कहती है, ठीक है, वह तो आटा उड़ गया, लेकिन यह एक टिफ़िन रखो, यह जादुई टिफ़िन है। जब भी तुम इस टिफ़िन से कुछ भी मांगोगे वो इस टिफ़िन में आ जाएगा। यह कहकर बवंडर महेश को टिफ़िन दे देती है। महेश खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो उसकी बीवी की सहेली प्रिया भी वहां मौजूद थी। प्रिया देखती है कि महेश के हाथ में एक पीतल का टिफ़िन है। यह देखकर वह सोचती है कि इस गरीब भिखारी के पास पीतल का टिफ़िन कहाँ से आया। जैसे ही प्रिया टिफ़िन देखती है, महेश टिफ़िन को छुपा लेता है। यह देखकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और बाहर खिड़की से झांक कर देखती है कि महेश क्या कह रहा है। महेश बड़ी ही खुशी में अपनी बीवी से डरता हुआ कहता है, देखो, यह जादुई टिफ़िन है, हम जो इससे मांगेंगे वह यह हमें दे देगा। और वह टिफ़िन से कहता है, टिफ़िन, मुझे एक टिफ़िन भर के आटा दो। टिफ़िन आटा निकालने लगता है। यह देख उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यह सब बात उसकी बीवी की सहेली प्रिया भी खिड़की से झांक कर देख रही होती है। और जब दूसरे दिन महेश अपने काम पर जाता है, उसकी बीवी उसके बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और वह टिफ़िन चुरा लेती है। उसके बदले वह एक ऐसा ही दिखने वाला टिफ़िन वहाँ रख देती है। महेश जब टिफ़िन से कहता है कि टिफ़िन, मुझे चावल दो, तो टिफ़िन कुछ भी नहीं देता। यह देखकर महेश को बहुत गुस्सा आता है और जंगल में जाकर बवंडर से कहता है, तुमने मुझे ये कैसा टिफ़िन दिया है? इसका जादू तो एक ही दिन रहा और एक दिन के बाद यह काम नहीं कर रहा। यह देखकर बवंडर कहती है, यह वह टिफ़िन नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया है। यह सुनकर महेश कहता है, मुझे दूसरा टिफ़िन चाहिए। बवंडर अब उसे पहले से बड़ा टिफ़िन देती है। वह टिफ़िन लेके घर चला जाता है, लेकिन घर जाते हुए प्रिया वापस से उसे देख लेती है और जब वह घर जाता है तो बीवी से कहता है, यह देखो, आज मैं उससे भी बड़ा टिफ़िन लाया हूँ, बताओ तुम आज क्या लोगी? उसकी बीवी कहती है, मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन हो रहा है। ये कहते हैं, महेश उस टिफ़िन से कहता है कि टिफ़िन, मुझे बिरयानी दो। उसमें टिफ़िन में से बिरयानी निकल आती है, लेकिन और जब घर में कोई नहीं होता तो प्रिया फिर चुपके से आ जाती है और टिफ़िन बदल देती है, उसकी जगह नकली टिफ़िन रख देती है। फिर महेश जब टिफ़िन से कहता है, आटा दो, तो आटा नहीं निकलता।
महेश फिर गुस्सा हो जाता है और बवंडर के पास फिर से जाता है और कहता है, तुम मुझे ये कैसे टिफ़िन दे रही हो जो एक ही दिन काम करते हैं। बवंडर फिर टिफ़िन देखती है और कहती है, यह टिफ़िन वह नहीं है। अब वह उसे एक घंटा देती है और कहती है, जाओ यह घंटा घर में कहीं भी रख दो। जब भी कोई छोड़े तो तुम मुझे डंडे से कहो कि मुझे मारो। यह डंडा जिस चोर को मारेगा समझ लो पहले 2 टिफ़िन उसी ने चुराए हैं। यह सुनकर महेश डंडे को ले लेता है और अपने घर में ले जाकर रख देता है। और जब उसकी सहेली प्रिया देखती है कि महेश एक डंडा लाया है तो वह समझती है कि यह भी शायद जादुई डंडा होगा। वह उसे चुराने भी उसके घर आ जाती है। इतने में महेश आ जाता है और कहता है, हाय मेरा जादुई डंडा चोरी हो गया। चोर को पकड़ डंडा प्रिया को मारने लगता है और यह देखकर बीवी कहती है, तुम मेरी सहेली होकर मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। प्रिया कहती है, नहीं नहीं, अब से मैं चोरी नहीं करूँगी। महेश कहता है कि पहले हमारे को 2 टिफ़िन ला के दो, नहीं तो ये डंडा तुम्हें ऐसे ही मारता रहेगा। प्रिया भागते हुए अपने घर जाती है और वहाँ से दोनों टिफ़िन लेकर आती है और महेश को दे देती है। तब महेश कहता है, रुक जाए डंडे, और डंडा रुक जाता है और प्रिया वहाँ से भाग जाती है। अब महेश के पास 2-2 टिफ़िन हो जाते हैं और वह अपनी ज़िंदगी आसानी से उनसे गुजर बसर कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।